आप खुद भी जेल में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और भी ख़वातीन जेल में है और अभी इस वक्त भी जेल में है, तो आप लोग किस तरह ट्रीट किया जा रहा था? पहले 1.5 महीने में जो थी वो सख्ती काफ़ी ज़्यादा थी। थानों में इवन हमें बड़ा हरास किया गया, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा था। जिस तरीके से हमारा खाना, हमारे कपड़े हम तक नहीं पहुंचने दिए जाते थे। जिस तरीके से रात को हम थाने में होते थे तो आके 4 पुलिस वाले बाहर खड़े हो जाते थे और वो घूरते रहते थे। जिस तरीके से वो ASP साहब जो हमें लेके जाने की रात को 2 बजे कोशिशें कर रहे थे, और फिर इसके अलावा जब उन्होंने हमें ऊपर वीडियो बयान के लिए बुलवाया तो जिस तरह की उनकी हरकतें थी, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हरासमेंट इस टाइप की तो हुई। सख्ती 1.5 माह बहुत ज़्यादा, 1.5 माह बाद पे थोड़ा रेगुलर रूटीन पे आ गया था सब कुछ, जैसे बाकी कैदी थे हमें उस तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन शुरू में काफ़ी सख्ती थी। लेकिन यहाँ मैं इस प्रोटेस्ट पे बिल्कुल उन सख्तियों की बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हमारे लिए नहीं है। ये प्रोटेस्ट हमने अपने खान साहब की बेगम की सेहत के हवाले से तशवीश में किया है, खान साहब की रिहाई के लिए किया है, तो मैं उसी पे बात करना चाहूँगी। मैडम, मरीम नवाज ने कहा PTI ख़त्म हो गई, तो उस पर कोई कमेंट करना चाहिए आप? मरीम नवाज कौन है? ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक हुसैन और आप लोग देख रहे हैं कनेक्ट पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरान खान चौक में बनीगाला में, और मेरे साथ मौजूद तैयबा राजा, जिन्होंने 9 मई के बाद तकरीबन 9 महीने जेल काटी और एक बार फिर यहाँ एहतजाज में पहुँच चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज का जो एहतजाज है इसका मकसद क्या है, और क्या इस एहतजाज से इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम, आपने 9 महीने जेल काटी है, आपको अब भी कोई डर नहीं है? 9 महीने बाद तो कोई डर नहीं होता, 9 माह पहले कहीं डर था, तो अब तो बिल्कुल। अब ज़ाहिर है एक चीज़, वो जब आप एक प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना, फिर वो आपके लिए आप यूज्ड हो जाते हैं। अब अगर वो दोबारा भी होना है तो मुझे पता है मैंने थाने जाना है, थाने से मुझे फिर ये कोर्ट प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट से फिर ये मुझे जेल भेजेंगे, तो मैं ये 4 दफ़ा देख चुकी हूँ, तो फिर ठीक है, अब मुझे तो पता है कि यही प्रोसेस है। मैडम, आज आप लोग एहतजाज पर है, तो इस एहतजाज का क्या मतलब है? और ये हम इस वक्त मौजूद है बनीगाला में, बुशरा बीबी यहाँ पर सब जेल डिक्लेयर किया गया है बनीगाला को, तो उस हवाले से क्या कहेगी? उसकी तबीयत भी नासाज है। बिल्कुल, आपके अपने सवाल में इस बात का जवाब है कि हमारे एहतजाज का मकसद उनकी तबीयत को लेके जो बेहतियाती बरती गई है और जो उनके साथ किया गया है, हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है, मुतालबा हमारा ये है कि उनका इलाज शौकत खानम से प्रॉपर्ली कराया जाए। उन्हें सब जेल बनीगाला के बजाय उनको अडियाला शिफ्ट किया जाए। हर कैदी को सज़ा मिलती है ना, तो इनकी सज़ा भी तो ये होनी चाहिए थी कि इनको आप वहाँ रखते। जब आपने झूठे मुकदमात में इद्दत निकाह केस जैसे घटिया केस में एक औरत को जलील करने की कोशिश की है जो कि आपके गले पड़ गई है, तो आप मज़ीद ना गिरें। आपने हर कैदी को जब सज़ा होती है तो वो जेल में रहता है, तो ऐसी कौन सी ख़ास वजह है कि आपने बनीगाला में उनको रखा है? मतलब आप लोगों ने उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपने उनको यहाँ फेंक दिया है ताकि उनको जहनी मरीज़ बनाया जा सके, उनके साथ आप कुछ भी कर सके और आवाम को कुछ पता ना चले। आपने उनको जेल के इन्वायरमेंट से भी निकाल दिया, आपने उनको कहा जी नहीं, यहाँ हमने इसको अकेले रख के खान को सज़ा देनी है। तो ऐसे औरतों पर ना आए। पहले ही आपने अपने मुल्क की बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बेटियाँ सड़कों पर घसीटी हैं, कोर्ट्स में घसीटी हैं, थानों में जलील की हैं। बस करें, मज़ीद इस जिल्लत का सामना ना खुद करें, ना हमें बार बार बोलने पे मजबूर करें, क्योंकि इसमें कुछ भी हो रहा है, हो क्या रहा है कि मुल्क की बदनामी हो रही है जो ना आप अफोर्ड कर सकते हैं ना हम अफोर्ड। मैडम, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए आप लोग बनीगाला के बाहर एहतजाज पर है, तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग इमरान खान साहब अडियाला जेल में है, तो आप लोग वहाँ भी एहतजाज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने बेसिकली आज एक अवामी तहरीक का आगाज़ किया है बीबी साहिबा की सेहत के हवाले से। हमें जो परेशानी थी, हमें जिस तरीके से हमें लगता है कि हमारी नर्व्स टेस्ट की गई हैं परसों रात, जो किया गया है कि जी उनकी तबीयत खराब है, एम्बुलेंस आ गई, पूरी टीम आ गई डॉक्टर्स की, और फिर हमें कोई इत्तला नहीं दी गई, उनके वकीलों को नहीं जाने दिया जा रहा। तो अगर आप अवाम टेस्ट करें तो ये अवाम का रिएक्शन है कि अगर एक तैयबा राजा ने एक ट्वीट कर दिया और पब्लिक निकल के आई है, तो अगर कोई भी पार्टी से आके कहेगा कि खड़े हूँ, तो आपकी सोच है कि किस कदर अवाम निकल आएगी। तो इस तरह अवाम की नर्व्स टेस्ट ना करें। उनका लीडर अंदर है, उसकी बीवी के साथ इस तरह की हरकतें ना करें। ना वो एक मर्द मुजाहिद है, आपने उसे तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं मान रहा। आप क्या करते थे, वो भाग जाएगा, वो नहीं भागा, वो अपने मुल्क की जेल में बैठा हुआ है। अगर ये उसका ज़ाती मफाद होता, वो अपनी बीवी को लेता और निकल जाता, क्योंकि जिस तरह बाकियों के यहाँ प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, चमचे प्लेटें सब गिर जाते हैं, इनके रेड सेल्स वाइट सेल्स सब खत्म हो जाते हैं, वो भी निकलता आराम से और चला जाता। लेकिन वो हमारा लीडर है, वो एक अवामी लीडर है, वो जेल काट रहा है। उसने साबित किया है कि जो उसने कहा था वो अपनी उस बात पे कायम है, और हमें इमरान अहमद खान नियाज़ी की हर बात पे यकीन है। यहाँ कुरान उठाने वाले जलील हो रहे हैं, और वो अंदर से एक ऑर्डर कर देता तो अवाम कहती है लब्बैक, हम खड़े हुए हैं। तो इस तरह की हरकतें मज़ीद ना करें। उसकी बीवी के साथ जो आप उनके केसेस को लेके कर रहे हैं, उनके केसेस को डिले ना करें। हमारा मुतालबात उनके केसेस को लेकर, ये इतना बोगस केस है कि आपको भी पता और हमें भी पता है, उनके वकला भी पूरी उम्मीद है कि जिस दिन केस की हेयरिंग्स प्रॉपर्ली सुनने होंगी, 2 पेशियों में उनकी जमानत हो जाएगी। तो खुदारा रहम करे इस मुल्क पे,
इस मुल्क पे रहम कर दें अगर आपको हम पे नहीं आता। इतनी जलालत अपने हिस्से में ना लिखें। मैडम आखिरी सवाल करूँगा, आप खुद भी जेल में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और भी खवातीन जेल में है और अभी इस वक्त भी जेल में है, तो आप लोग किस तरह ट्रीट किया जा रहा था? पहले 1.5 महीने में जो थी वो सख्ती काफ़ी ज़्यादा थी। थानों में इवन हमें बड़ा हरास किया गया, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा था। जिस तरीके से हमारा खाना, हमारे कपड़े हम तक नहीं पहुंचने दिए जाते थे। जिस तरीके से रात को हम थाने में होते थे तो आके 4 पुलिस वाले बाहर खड़े हो जाते थे और वो घूरते रहते थे। जिस तरीके से वो ASP साहब जो हमें लेके जाने की रात को 2 बजे कोशिशें कर रहे थे, और फिर इसके अलावा जब उन्होंने हमें ऊपर वीडियो बयान के लिए बुलवाया तो जिस तरह की उनकी हरकतें थी, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हरासमेंट इस टाइप की तो हुई। सख्ती 1.5 माह बहुत ज़्यादा थी। 1.5 माह बाद पे थोड़ा रेगुलर रूटीन पे आ गया था सब कुछ, जैसे बाकी कैदी थे हमें उस तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन शुरू में काफ़ी सख्ती थी। लेकिन यहाँ मैं इस प्रोटेस्ट पे बिल्कुल उन सख्तियों की बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हमारे लिए नहीं है। ये प्रोटेस्ट हमने अपने खान साहब की बेगम की सेहत के हवाले से तशवीश में किया है, खान साहब की रिहाई के लिए किया है, तो मैं उसी पे बात करना चाहूँगी। मैडम मरीम नवाज ने कहा PTI ख़त्म हो गई, तो उस पर कोई कमेंट करना चाहिए आप? मरीम नवाज कौन है? ओके, थैंक यू।